करके जनता बहुत उत्साहित है। किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं? हर बार आप चौंकाते हैं, मोदी जी चौंकाते हैं, इस बार क्या चीजें नहीं देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार के गठन के बाद से ही एक विकसित राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है उस ओर वो बढ़ चले हैं। इस दिशा में काम हो रहा है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के गठन के बाद और काम में तीव्रता आएगी। कल आपने श्रीगंगानगर में इंडिकेशन दिया कि आकार छोटा होगा, तो लगता क्या है, कई लोग जो हैं, कई विधायक जो अपने आप को मानते हैं कि इतना काम किया, इस बार मौका मिल जाएगा, तो उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? ये तो आकार छोटा बड़ा आप कर देते हो। मेरा तो यही कहना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को चीजें मिली, क्या उसी तरह का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा या कुछ चीजें अलग दिखेंगी यहाँ पर? ये तो पूरा तय होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन ये तय माने कि कल मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये भी शीघ्र आपको बता देंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन इशारा जरूर कर रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 8। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही घोषणा की जा सकती है कैबिनेट विस्तार को लेकर के, क्योंकि कई नवनिर्वाचित जो विधायक है कई अपने नामों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी ये है कि आज जिन विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा उनके पास फोन कॉल जा सकता है, क्योंकि एमपी की तर्ज पर ही राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की तैयारी में बीजेपी जो है वो है, और कैबिनेट में जो शामिल होंगे उनमें कई नाम सामने निकलकर आ पा रहे हैं। चाहे सीएम की रेस में जो लोग शामिल थे उनकी बात करें या फिर बात करें सांसद से जो विधायक बने हैं उन नवनिर्वाचित विधायकों की। वहीं माना यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि बीजेपी का कैबिनेट में इस बार जो फोकस है वो नए जो चेहरे सामने निकल कर आए हैं, जो विधायकी जिन्होंने जीती है, विधायक बने हैं, और इसके साथ साथ जिनकी जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है, उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि कल कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, यानी कि नवनिर्वाचित विधायकों को कल जो है वो फैसला लिया जाएगा कि कौन से विधायक हैं जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, यानी कि किन विधायकों को मंत्री जो है वो बनाया जाएगा, कौन से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे, कौन से राज्य मंत्री होंगे। इन सारे जो अटकलें हैं उन पर कल जो है विराम लग जाएगा। और उससे पहले आज क्या कुछ देखने वाला होगा राजनीतिक की गलियारों में, किन विधायकों को फोन जाता है, सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिलेगी, जैसे ही अपडेट सामने आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये कि नए युवा और अनुभवी विधायकों को बीजेपी इस बार जो है तरजीह देती हुई नजर आएगी कैबिनेट की अगर बात करें तो। और इससे पहले तमाम विधायकों के दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबू लाल, आपने बात की अभी सीपी जोशी से, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी देखिए, इशारा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, संकेतों में भी नहीं बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली से इशारे का इंतजार है। दिल्ली जैसे ही हरी झंडी दिखाएगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री राजभवन में सूचना भी जो आएंगे और उसके बाद में वक्त और तारीख तय हो जाएगी। तो माना यही जा रहा है, जो जिस तरह से भी सियासी हलकों में चर्चाएं चल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि कल हर हाल में राजस्थान में भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार एक तरह से, क्योंकि डिप्टी सीएम जो हैं वो शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके हैं, तो ऐसे में एक्सटेंशन है। और माना यही जा रहा है कि कम से कम 17-18 मंत्री कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे जो विधायक बाहर थे अपने अपने इलाकों में, वो भी जयपुर की तरफ आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं कि उनका भी नंबर आ सकता है। और टाइम कम मिले तो फिर, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, तो दूर दराज के विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक गए हुए हैं वो जयपुर की तरफ आ रहे हैं। और लगता ही है कि शाम तक अधिकांश विधायक जयपुर में आज होंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो सस्पेंस पूरा बनाया हुआ है।
राजभवन की तैयारियां पूरी है, बस दिल्ली से इंडिकेशन आएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर हलचलें होंगी और उसके बाद राजभवन में मंत्रिमंडल सस्पेंस शपथ ले बरकरार सकता है बाबूलाल, और ऐसा ही सस्पेंस बीजेपी ने तब बरकरार रखा था जब सीएम के नाम की घोषणा करनी थी। आपको याद होगा बाबूलाल, जब वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई गई थी सीएम के नाम की, सियासी गलियारों में खूब सुगबुगाहट हुई कि सीएम का नाम देख के तो वसुंधरा राजे खुद चौंक गई थी। क्या लगता है आपको, सरप्राइज एक बार फिर से बीजेपी देने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि ये नए दौर की बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी में, अमित शाह की बीजेपी में सब चीजें तय नहीं होती, जो दिखता है वो होता नहीं है। और बीजेपी को लगता है कि ऐसा करने से उनका जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो कहीं ज्यादा ताकत के साथ फील्ड में काम करता है, उसकी उम्मीदें भी हिलोरें लेने लगती है, और वो भी ये समझता है कि मैं भी उस जगह पे पहुंच सकता हूं जहां पर आज नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर आज भजन लाल हैं। तो ये जो चीजें की जाती हैं बहुत सोच समझ करके की गई हैं। शायद ये प्रयोग है इनका जो हमेशा से हर राज्य में सफलता के शिखर पे पहुंचा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रयोग राजस्थान में भी देखने को मिला था। और जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची थमाई गई थी तो कई जो जानकार हैं वो चक्कर में पड़ गए थे, और कईयों ने तो खबरें यहाँ तक चला दी थी कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लीडर थी और उनके नाम से पार्टी भजनलाल का अनाउंसमेंट कराना चाहती थी, इसलिए उनसे जो है नाम बुलवाया गया, ताकि पूरी पार्टी में मैसेज जाए कि चाहे नेता कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, सब मिलकर के यहाँ काम करते हैं। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसमें जो पार्टी का आलाकमान, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो डिसीजन लेता है उसकी पालना सब लोग करते हैं, चाहे किसी को फैसला रास आए या ना आए, लेकिन वो मन से, वो पिछले आत्मा कुछ से सालों से जो कांग्रेस में खटपट देखने को मिली थी बाबूलाल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही थी विपक्ष को, जो अभी कांग्रेस है, कि देखिए आपकी पार्टी में इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, खटपट थी, खटास थी, लेकिन बीजेपी एकजुटता के साथ लड़ती है। सीधा मैसेज तो 2024 में भी देना है ना बाबूलाल? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका जो आलाकमान है कांग्रेस पार्टी का वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि बीजेपी का। बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके खिलाफ कोई भी नेता बोलता नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बोलता, क्योंकि वो पार्टी के विचारों से बंधा हुआ होता है। पार्टी के जो विचार परिवार से पल बढ़ करके जो नेता आते हैं तो उनको यही सीख दी जाती है कि आप अपने स्वार्थ से, अपने लोभ से, अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ करके आपको सोचना पड़ेगा, तो पार्टी आपके बारे में अपने आप सोचती रहेगी। तो नेताओं को यहाँ मांगना नहीं पड़ता, काम करते रहना पड़ता है। जो नेता काम करना बंद कर देता है या लोभी करना स्टार्ट कर देता है, महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है, तो फिर पार्टी धीरे धीरे उससे किनारा कर लेती है। वो कितना ही बड़ा नेता हो, बड़े बड़े नेताओं का आपने हश्र देखा होगा, तो वो किस हाल में आज हैं। तो वो इसीलिए उनकी स्थिति ऐसी हुई क्योंकि वो पार्टी के विचार के साथ, पार्टी के समय के साथ नहीं चले, क्योंकि पार्टी जिस तरह से बदलाव लाई अपने आप में, तो उन नेताओं को लगा कि नहीं, इस बदलाव के साथ में हम नहीं चल पाएंगे, तो पार्टी ने धीरे धीरे उनसे किनारा कर लिया। और आज बड़े से बड़ा नेता जो अपने आप को ये मानकर चल रहा था कि नहीं उनके बिना पार्टी नहीं चल सकती, पूरे स्टेट में उनकी पहचान है, उनका रुतबा है, और अगर उनको साइडलाइन किया जाएगा तो फिर पार्टी का भट्ठा बैठ जाएगा। लेकिन बीजेपी में कुछ भी नहीं होता, तिनका भी नहीं हिलता, पार्टी अपने आप काम करती रहती है। नए से नए नेताओं को आगे बढ़ाया गया और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर के बीजेपी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि देखिए हमारी हिम्मत ये है, पार्टी का आलाकमान जो सोचता है वो करके दिखाता है। और ये जो दृश्य देख करके पार्टी का जो कार्यकर्ता है, धरातल का जो काम करता है, वोट डलवाता है, बूथ का मैनेजमेंट करता है, मतदाताओं को बूथ पर लेकर के आता है, पार्टी के कार्यक्रमों को, पीएम मोदी की योजनाओं को जो जनता के बीच में प्रसारित करता है, उसमें एक जोश का संचार हुआ है। और अब वो कहीं दुगनी चौगुनी गति के साथ में पार्टी के लिए काम कर रहा है। गांव में, ढाणी में, शहर में, कस्बे में, हर जगह बीजेपी का वर्कर बन जाती है कार्यकर्ताओं को कि अगर चाय वाला पीएम बन सकता है, सरपंच जो है सीएम बन सकता है, तो वो उनमें भी कुछ ना कुछ, उन्हें भी कोई ना कोई ओहदा जो है वो दिया जा सकता है। तो जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बाबूलाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने क्या कुछ बातचीत की है सीपी जोशी से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सीपी साहब, कर्णपुर दौरे से लौटे हैं आप, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, कितनी उम्मीद है वहां से आपको? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, भाजपा पर विश्वास किया है। यहाँ भाजपा की सरकार बनी है और कर्णपुर पे भी कमल खिलेगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। कांग्रेस कह रही कि सहानुभूति की लहर का फायदा उसे मिलेगा, तो आपको लगता है सहानुभूति का कार्ड उनका फेल हो जाएगा? कांग्रेस को अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी तो जनता देख रही है, तो इसलिए लोग
विकास के साथ जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है? शीघ्र ही आप लोगों को इसके लिए सूचना दी जाएगी। कितने मंत्री बनेंगे? इसकी भी जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी। फिर भी क्या लगता है किस तरह के चेहरे होंगे, किस तरह का मिश्रण देखने को मिलेगा? देखिए, सारी जानकारी आती ही निश्चित रूप से आपके साथ साझा करेंगे। क्या कल होने की संभावना लग रही है? आज ही बताएंगे इसके बारे में आपको। आज ही बताएंगे। थैंक यू। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, साथ में पार्टी ने कार्यक्रम हाथ में ले लिए, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी? पूरी 25 की 25 तीसरी बार हैट्रिक की और बीजेपी? देखिए, देश की जनता ने विश्वास है मोदी जी के ऊपर, उनके कालखंड के ऊपर। उन्होंने जो कल्याणकारी काम किए हैं और जो कहा है वो वादा निभाया है। तो निश्चित रूप से देश की जनता 14 में 282 सीटें दी थी, 19 में 330 सीटें आई और अब की बार 400 पार होगी। कैबिनेट को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, किस तरह का सरप्राइज देने वाले हैं? हर बार आप चौंकाते हैं, मोदी जी चौंकाते हैं, इस बार क्या चीजें नहीं देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार के गठन के बाद से ही एक विकसित राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है उस ओर वो बढ़ चले हैं। इस दिशा में काम हो रहा है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के गठन के बाद और काम में तीव्रता आएगी। कल आपने श्रीगंगानगर में इंडिकेशन दिया कि आकार छोटा होगा, तो लगता क्या है कई लोग जो हैं, कई विधायक जो अपने आप को मानते हैं कि इतना काम किया, इस बार मौका मिल जाएगा, तो उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? ये तो आकार छोटा बड़ा आप कर देते हो। मेरा तो यही कहना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को चीजें मिली, क्या उसी तरह का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा या कुछ चीजें अलग दिखेंगी यहाँ पर? ये तो पूरा तय होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन ये तय माने कि कल मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है? ये भी शीघ्र आपको बता देंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन इशारा जरूर कर रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो सीपी जोशी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जैसे ही नामों का ऐलान किया जाएगा तो राजस्थान की जनता को भी उन नवनिर्वाचित विधायकों के बारे में पता चल जाएगा जो कैबिनेट का हिस्सा हो जाएंगे, यानी कि जिनको प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी।